काल भैरव मंदिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक का सफर पीएम मोदी ने क्रूज से तय किया। रास्ते में उन्होंने काशी में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। काशी में क्रूज पर पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ लिया विकास कार्यों का जायजा। क्रूज से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे पीएम मोदी। काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ और काशी की गलियों में जोरदार स्वागत से पीएम अभिभूत नजर आए। उसके बाद वो पैदल ही खिड़किया घाट पहुंचे और फिर यहां से क्रूज में बैठकर ललिता घाट के लिए रवाना हुए। खिड़किया घाट में क्रूज पर सवार होने के लिए भी पीएम मोदी पैदल ही वहां तक पहुंचे। उनके साथ सीएम योगी साई की तरह मौजूद रहे। पैदल चल रहे मोदी सीएम योगी से रास्ते में कई जगह विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेते रहे। गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज पर पहले पीएम मोदी सवार हुए तो उनके पीछे पीछे सीएम योगी। क्रूज में सवार होते ही पीएम मोदी ने मां गंगा को नमन किया। उसके बाद क्रूज ललिता घाट के लिए रवाना हुआ। ये सफर बेशक छोटा था, लेकिन पीएम मोदी सफर के दौरान भी एक्टिव दिखे। पहले उन्होंने सीएम योगी से कई मुद्दों पर जानकारी हासिल की, फिर क्रूज से ही घूम घूम कर काशी का जायजा लिया। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का मुआयना किया। रास्ते में उन्हें कई जगह लोगों का अभिवादन करते भी देखा गया। प्रधानमंत्री ने क्रूज से हाथ हिलाकर घाट पर मौजूद गंगा भक्तों का अभिवादन किया। इससे वहां लोगों में भी उत्सुकता देखी गई और घाटों पर भीड़ बढ़ गई। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। क्रूज से पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे। वाराणसी से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से पहले पीएम मोदी ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान वो गेरुए वस्त्र में नजर आए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी। गंगा पुत्र का मां गंगे को नमन। ललिता घाट पर क्रूज से उतरने के बाद पीएम मोदी गेरुआ वस्त्र पहने गंगा की तरफ बढ़े तो वहां मौजूद लोग बरबसी उन्हें टकटकी लगाए देखते रहे। गले में अंगोछा, हाथ में लोटा लिए प्रधानमंत्री मोदी गंगा में उतरे। कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने घाट पर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। फिर कमर तक भरे पानी में जाकर उनके कदम रुके। वहां उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और पावन गंगा में पहली डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को फूल अर्पित किए। उसके बाद पूजा की छोटी थाली से पुष्प लेकर मां गंगा को अर्पित किया। फिर लोटे से फूल लेकर 5 बार गंगा मां को चढ़ाया। उसके बाद पीएम मोदी ने फिर आस्था की डुबकी लगाई और लोटे में जल भरकर 3 बार सूर्य को जल अर्पित किया। सूर्य को 3 बार जल चढ़ाने के बाद पीएम मोदी ने फिर डुबकी लगाई और फिर परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाया। उसके बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर गंगा में डुबकी लगाई।
और फिर गले से रुद्राक्ष की माला उतारकर माला जपी। पूरे विधि विधान से मां गंगे की पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने कलश में जल लेकर पैदल ही विश्वनाथ धाम की तरफ कूच किया। वाराणसी से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह ने काशी में मौजूद साधु संतों से भी बात की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है साधु संतों का। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो चुका है और अब जो मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तमाम साधु संत और जो दूसरे मेहमान थे वो काशी विश्वनाथ धाम से बाहर निकल रहे हैं। कुछ संत हैं मेरे साथ। महाराज जी, आपकी नज़र में जो काशी धाम है उसका किस तरीके से विकास हुआ है, क्योंकि अध्यात्म का केंद्र माना जाता है? काशी का विकास तो जो पहले हम लोग कितने हजारों साल पहले से देख रहे थे कि काशी आज जो भव्यता दे दिए मोदी जी, धन हर एक जगह का मेरा धर्म का रक्षक है। प्रधानमंत्री की सर्वोत्तम भूमिका रही है, अब तक के प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक भूमिका रही है और अहल्याबाई होलकर के पश्चात यदि कोई कार्य काशी में हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब ये पता चलता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक इंडिया के होते रहे होंगे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अब पता चलता है। तो ये उत्साह का माहौल आप काशी विश्वनाथ धाम के बाहर साफ तौर पर देख सकते हैं। जिन संतों से मेरी बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्य हुआ है ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे और उनसे चूंकि लोगों को उम्मीद थी कि वो बेहतरी का काम करेंगे, काशी के कायाकल्प के लिए काम करेंगे और आज काशी का कायाकल्प साफ तौर पर सबको नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले श्रमिकों के साथ पीएम मोदी ने खाना खाया और सेल्फी ली। इन श्रमिकों से भी न्यूज नेशन ने बात की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिन श्रमिकों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने फूल बरसाए और जिन श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खाना खाया, वो तमाम श्रमिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है और कहां से हैं आप? खैरुल नाम है मेरा, बंगाल से। अच्छा, बंगाल से। ये बताइए, जो आज तस्वीर दिखी हम लोगों को कि पहले उनको कुर्सी दी गई लेकिन वो आपके साथ आकर ज़मीन पर बैठे, क्या कहना चाहेंगे और कैसा उस वक्त आप लोगों को महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री के साथ आप लोग थे? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। अच्छा। हाँ, उम्मीद से बाहर। जी, उम्मीद से बाहर। हाँ। और खाना भी खाया आप लोग? हाँ, हम लोगों के साथ खाना क्या खाया। कुछ बात भी हुई? बात भी हुई है, सभी हुई, साथ में घूमा भी, खाना भी खाया, साथ में घूमा भी, बढ़िया बोला ठीक है। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद वैस शेख। मोहम्मद वैस शेख। वैसे। आप कहाँ से हैं? आप भी बंगाल। अच्छा, आप भी बंगाल से। बातचीत क्या क्या हुई? बातचीत हुआ, खाना खाया साथ में और फूल बरसाया सारे को। उसके बाद आपको लगता है कि साथ बैठ के सेल्फी लिया, कुर्सी था कुर्सी हटा दिया, साथ में बैठ के कुछ सेल्फी लिया और फिर वो भाषण देने के बाद आप आके खाना खाया हमारे साथ। तो जिन श्रमिकों से मेरी बातचीत हो रही थी ये वो श्रमिक थे जिनके ऊपर आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रधानमंत्री ने फूल बरसाए, जिनके साथ खाना खाया। ये तमाम श्रमिक प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके, उनके साथ भोजन करके बेहद खुश दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, बनारस। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का प्रसारण पूरे देश दुनिया में हुआ। गुजरात में इसके लिए बाकायदा खास व्यवस्था की गई थी। अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकार्पण कार्यक्रम को देखा। इस तैयारी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता पूरब पटेल। काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया है और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये जो प्रसारण है वो देखा जा रहा है। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देने की शुरुआत की है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि गुजरात से 40 संत भी जो है वो यहाँ पर
पहुँचे हुए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर शिरकत करने के लिए। और ना सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि गुजरात के 18,000 गांव में ठीक इसी तरह से अलग अलग माध्यमों से प्रधानमंत्री का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है वो लोग देख रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। और काफ़ी महत्वाकांक्षी और काफ़ी ऐतिहासिक ये कदम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि 250 साल के बाद काशी विश्वनाथ यानी भगवान भोलेनाथ का जो मुख्य मंदिर है काशी विश्वनाथ में, उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका नवीनीकरण हुआ है। तो देखिए पूरे देश में किस तरीके की तैयारी की गई थी। इतना ही नहीं, पूरे देश में जो तमाम पीठ हैं, धार्मिक पीठ हैं, वहाँ पर जो स्थानीय बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भी पहुंचे वहां पर पूजा करने के लिए, सिर झुकाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। राकेश उपाध्याय जी हैं, साथ ही साथ राणा पीवी सिंह साहब हैं। आप दोनों ही प्रोफेसर हैं BHU के, आप दोनों का एक बार फिर स्वागत है। राकेश जी, सिर्फ वाराणसी के लोगों के जहन में ही नहीं बल्कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों में सिर्फ एक यही सवाल होगा कि वाराणसी एक धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर, आस्था के तौर पर जिस विकास की उम्मीद दशकों से कर रही थी, आखिरकार उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। देखिए, वाराणसी जो है ये केवल भारत ही नहीं, समस्त विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र है। संपूर्ण संसार के अंदर, संपूर्ण विश्व में जो आध्यात्मिक चेतना है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस है, वो उसका प्रसार ये काशी की भूमि से होता है, सनातन काल से चला आया है। जैसा प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी बता रहे थे, नासा के वैज्ञानिकों के साथ प्रोफेसर राणा पीवी सिंह काम कर रहे हैं। काशी जो है ये इस पृथ्वी की नाभि है, जहाँ से जीवन इस पृथ्वी पर संचरित होता है। ये कोई कपोल कल्पना या श्रद्धा और विश्वास का ही विषय नहीं है, ये विज्ञान का भी विषय है कि आखिर वह जो महान ज्योति थी, आदि ज्योति, जिसको आदि योगी कहा है, जिसको बाबा विश्वनाथ कहा है, वह जो आदि ज्योति इस पृथ्वी पर प्रकट हुई, वह किस स्थान पर सबसे पहले आई, तो वह काशी ही वह स्थान है। इसलिए काश्यमिति प्रकाशते, सदा प्रकाशित रहती है, चेतना का यह केंद्र है। इसलिए ज्ञान की नगरी है। सर के तर्क के आधार पर भी काशी का जो महत्व है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन राणा पीवी सिंह सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिहाज से, सनातनी आस्था के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके के जो प्रतीक हैं वहां विकास की झलक दिखनी चाहिए। वाराणसी उनमें से एक है। आवाज सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। राकेश उपाध्याय जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातनी आस्था के लिहाज से बेहद जरूरी इस तरीके की धार्मिक नगरियों में विकास होना। बिल्कुल सत्य है। मैं पहले भी कह रहा था, जब महात्मा गांधी 100 साल पहले 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का फाउंडेशन रखा गया, उसकी नींव पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, गांधी जी समेत समस्त देश के लोग आए थे। उस समय गांधी जी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, जिसका उल्लेख आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आज किया है। वो दुखी हो गए, बोले हम कौन सा स्वराज भारत में लाना चाहते हैं, वह स्वराज्य पाकर के हम क्या करेंगे जब हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की, तीर्थ स्थानों की ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है। और आज़ादी के बाद ये पहला काम होना चाहिए था नेहरूवियन सरकार का, जो भी सोशियलिस्ट मॉडल चला भारत में इकोनॉमी का, वो भारत के सांस्कृतिक केंद्रों का उद्धार करती। लेकिन दुर्भाग्य रहा, वह उद्धार चूंकि परमात्मा ने, भगवती भवानी ने नरेंद्र मोदी के हाथ से लिखा था, इसलिए शायद यह कार्य नरेंद्र मोदी को ही करना था। जो काम आजादी के साथ होना था वो काम 2021 में दिख रहा है। माफ कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।